बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के सिलेबस के बारे में। हमारे काफ़ी दोस्तों ने हमें रिक्वेस्ट किया कि खालिद भाई आप सेकेंडरी स्कूल टीचर के बारे में हमें कुछ बताएं, वो कैसे होगी उसकी प्रिपरेशन, उसके टेस्ट में जो कौन से एरियाज़ आएंगे। तो आज के लेक्चर में हम तमाम चीज़ें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये आपको बताऊं कि ये जो जॉब है ये ग्रेड 16 की जॉब है और इसकी जो पे है वो भी बहुत अच्छी होगी और आपको ये भी फ़ायदा होगा कि आप इस जॉब को लेके अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं आगे भी। और हाफ़ डे जॉब है और हाफ़ डे जॉब में ये फ़ायदा होता है कि आप एक तो एजुकेशन से रिलेटेड जॉब है, एजुकेशन से कनेक्टेड हैं आप, थ्रू आउट डे आप अपनी एजुकेशन से रिलेटेड रहेंगे, एक कौम की खिदमत भी है और अच्छी जॉब है, आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। इफ़ यू आर विलिंग, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टीचिंग, इट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल गाइज। सो आप इस जॉब को लेके सीरियस इसको लें। आगे हम चलते हैं कि इस जॉब को हम कैसे प्रिपेयर करें या इसके एरियाज़ जो है वो कौन से होंगे। सबसे पहले इसमें जो है 3 एरियाज़ बनाए गए हैं। नंबर 1 एरिया ये यहाँ तक, नंबर 2 एरिया यहाँ तक और नंबर 3 एरिया ये यहाँ तक। और ये जो एरियाज़ मैंने बताई उसमें जो नंबर 1 एरिया है आप सीरियल नंबर 1 देख सकते हैं। यहाँ पे फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। और जो सीरियल नंबर 2 है, जो सेकंड एरिया है वो है इंग्लिश और थर्ड जो एरिया है वो है मदर टंग एंड सोशल स्टडीज़। तो मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से जो तरीक़ेकार है वो कैसे होनी चाहिए प्रिपरेशन की। सबसे पहले यहाँ पे 50 जो मार्क्स हैं वो इस कैटेगरी नंबर 1 एरिया नंबर 1 से होंगे, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस होंगे। उमूमन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्ज़ाम होता है उसमें 50 सवाल होते हैं और 50 सवालों में 100 मार्क्स होते हैं, हर सवाल पे 2 मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर 5-5 मार्क्स का जो पेपर आता है तो यहाँ पे 50 मार्क्स बन जाते हैं यहाँ पे इन 5 पोर्शंस का, इन 5 सब्जेक्ट्स का, यहाँ पे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के लेके। और उसके बाद जो 50 मार्क्स होंगे वो यहाँ पे आपके 20 मार्क्स होंगे इंग्लिश के, 20 होंगे मदर टंग के और 10 होंगे सोशल स्टडीज़ के। और साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे जो करंट पॉलिसी अभी एग्जिस्ट करती है उसके तहत यहाँ पे हर सब्जेक्ट में हमको 45% स्कोर जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। और ये पॉलिसी पहले पीएसटी और जेएसटी जो कि 2021 में जिसके एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें भी अपनाई गई थी, लेकिन उसको बाद में अमेंड किया गया और कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन दी गई। और इसके साथ साथ जो इसकी जो मिनिमम एग्रीगेट पासिंग स्कोर है वो है 55%, जो कि पहले पीएसटी और जीएसटी के भी अप्लाई किया था, उसके बाद उसको अमेंड किया गया। तो 55% जो स्कोर है एग्रीगेटिवली आपको मेंटेन करना पड़ेगा करंटली एग्जिस्टिंग पॉलिसी के मुताबिक। लेकिन ये पॉलिसी चेंज हो सकती है एज़ अकॉर्डिंग टू मी कि इस पॉलिसी को कम से कम वो यहाँ पे जो 45% जो सिस्टम यहाँ पे उन्होंने अपनाया है हर सब्जेक्ट में, ये तो एक वैलिड भी नहीं है, क्योंकि हर कैंडिडेट हर सब्जेक्ट में 45% मेंटेन नहीं कर सकता। क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट कंप्यूटर साइंस में स्ट्रॉन्ग है तो उसकी जो सोशल स्टडीज़ है वो वीक हो सकती है। अगर वो 40% मार्क्स या 35% मार्क्स मेंटेन करता है सोशल स्टडीज़ में, भले ही उसके 70 स्कोर हो, तो वो नाकाबिल है, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो जैसे पीएसटी और जेएसटी में गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को अमेंड किया था, यहाँ पे भी अमेंड करेगी। तो इस उम्मीद के साथ आप इस पोर्शन के हिसाब से 45% को लेके आप परेशान ना रहें, लेकिन इसके बावजूद इसको अपना माइंड सेट बनाएं ताकि अगर कोई भी सिचुएशन हो तो आप उसको डील कर सकते हैं। उसके साथ जो अभी हम सवाल आ रहा है दोस्तों के लिए, जो हमारे दोस्तों ने क्वेश्चन किया था कि प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और हम कैसे प्रिपेयर करें और कहाँ से प्रिपेयर करें। सबसे पहले कि आई रिकमेंड यू STBB सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरों के जो तमाम तदरीसी किताब हैं, जो हमारे टेक्स्ट बुक हैं, जो हमारे स्कूल में पढ़ाए जाते हैं सिंध के अंदर पूरे, तो वो आप सरकारी स्कूल वाले बुक्स लेके सिंधी में या इंग्लिश में जो भी जो लैंग्वेज है आपको इजी लगे वहाँ मार्केट में आपको मिलेंगे बुक्स आसानी से, या फिर ऑनलाइन जो ई बुक्स सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो ई बुक वेबसाइट है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं क्लास 1 से लेके 8 तक। STBB जो बुक्स हैं वहाँ पे ये आप पढ़ें और दीज आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रिपरेशन फॉर एनी जॉब इन सिंध
वेदर इट इज़ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, STS, NTS और एनी अदर टेस्टिंग सर्विस। तो आपके लिए ये बुक्स बहुत लाजिम है और बहुत वैलिड है। अदरवाइज़ जो हमारे दोस्त हैं वो मुख्तलिफ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज, कारवान वगैरह वगैरह मुख्तलिफ किताब लेके उनको रट्टा मारते हैं, दे कैन नॉट क्वालिफाइड वेल एंड गुड, बिकॉज जो वहाँ पे लिखे वो MCQs हैं और MCQs लेके आप अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर पाते, अच्छे मार्क्स नहीं उठा सकते तब जब तक आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को अच्छे से स्टडी नहीं करते। तो यहाँ पे आप STBB के बुक्स लेके तमाम पोर्शन की प्रिपरेशन करें। अब हम आएंगे कि कौन कौन से पोर्शन को कहाँ कहाँ तक प्रिपेयर किया जाए। सबसे पहले यहाँ पे हम साइंस कैटेगरी की बात करेंगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसको हम क्लास 8 तक जनरल साइंस कहते हैं। क्लास 1 to 8 यहाँ पे जो हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पे साइंस के सब्जेक्ट्स अलग नहीं हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी के। यहाँ पे ये तीनों सब्जेक्ट्स एक ही जनरल साइंस कहलाते हैं और तीनों के जो एरियाज़ हैं, तीनों के जो चैप्टर्स हैं वो दिए होते हैं। तो आप क्लास 1 से क्लास 1 और 2 में इतनी ख़ास चीज़ें नहीं होती, लेकिन आप बेसिक से शुरू करें ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट क्लास 4 से 8 तक आप जनरल साइंस को कवर करें, अच्छे से कवर करें। कवर करने का मतलब नहीं है कि जस्ट आप रीडिंग करते जाएं बस आपकी कवर हो गई, नो, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और उनके MCQs बनाने, अपने नोट्स बनाने हैं। जो दूसरे दोस्तों के बने हुए हैं वो आप रट्टे लगा के आप कॉन्सेप्चुअली उनका स्टडी नहीं कर सकते, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आपको इनको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप क्लास 4 से लेकर क्लास 8 तक एटलीस्ट अच्छे से इनके नोट्स भी बनाते जाएं और MCQs प्रिपेयर खुद करें और कॉन्सेप्चुअल इनको रीडिंग करें और रिवीजन करते जाएं। और उनके जो एक्सरसाइज दिए होते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज या फिर जनरल एक्सरसाइज हर यूनिट के एंड में, तो वो आप लाजिम प्रैक्टिस करें, वहाँ से भी अक्सर एग्जाम में सवाल आते हैं। उसके साथों साथ हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स को भी आप कम से कम क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक प्रिपेयर करें, क्योंकि जो मैथमेटिक्स है वो प्रैक्टिस की बात है। वहाँ पे आपको कोई टीचर होना चाहिए, आप ख़ुद तो नहीं पढ़ सकते, वो टीचर ऑनलाइन है, यूट्यूब है या फिर कोई फिज़िकली आप किसी टीचर को ज्वाइन कर लेते हैं तो इट इज़ बेटर। तो इन तीनों सोर्सेज में से आप यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी हमारे दोस्तों के लेक्चर्स पढ़े हैं काफ़ी दोस्तों के, और ऑनलाइन जो दोस्त पढ़ाते हैं, लेकिन ऑनलाइन वो नहीं जो 500 रुपये लेके के बस लेक्चर्स भेजते हैं और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं। जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, आपको क्लासेस लेके पढ़ाते हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट सोर्स, क्योंकि आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन के सिवा आप कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है, मैथमेटिक्स तो आया ही, कोई टेक्निकल सब्जेक्ट, तो आपको कोई ऑनलाइन या फिर फिज़िकली कोई टीचर ज्वाइन करना चाहिए क्लास 3 to 8 एटलीस्ट। उसके बाद यहाँ पे अच्छा, ये भी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की किताब में से कोई ऑक्सफोर्ड सीरीज़ या किसी कैम्ब्रिज सीरीज़ का कोई भी किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप STBB के जो बुक्स हैं वहाँ से ही प्रिपेयर करें अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे आता है इंग्लिश का सवाल। इंग्लिश भी सेम आप सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के किताबों में से प्रिपेयर करें, क्लास 1 से लेकर एटलीस्ट क्लास 8 तक, अदरवाइज़ क्लास 10 तक आप अच्छे से बुक्स को पढ़ें। वहाँ से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, एरर डिटेक्शन, रूल्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तमाम जो चीज़ें हैं ये सब कवर कर लें। एक एक चीज़ डिटेल में दी हुई है, एक एक चीज़। हमारे दोस्त क्या करते हैं, हम उनको अगर रिकमेंड करते हैं तो वो थारोली जस्ट रीडिंग करके जाते हैं और समझते हैं बस वो पढ़ गए। ऐसे नहीं होता, आप अच्छे से एक एक चीज़ निकालें, अच्छे से एक एक एक्सरसाइज हल करें और उसके बाद आपका जो ये सब्जेक्ट है वो अच्छे से कवर हो सकता है। और अगर हो सके तो आप किसी टीचर का सहारा लें तो और ज़्यादा बेहतर है। अगर आपकी अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को, तो यू कैन प्रिपेयर इट योर सेल्फ एज वेल। अदरवाइज़ टीचर इज़ मैंडेटरी। टीचर जो है वो आपको ईजिली और थोड़े टाइम में प्रिपेयर करा सकता है। अगर वो टीचर कोई बिज़नेसमैन नहीं है, जो कि यहाँ पे हमारे ऑनलाइन अकेडमीज़ में बिज़नेस खुली हुई है, 500 रुपये लेके आपको लेक्चर्स भेजते हैं और बच्चा समझे ना समझे, बस उनको बस ये एक दे टेक देम टू दी फूल्स पैराडाइज के बस ये अभी SST बनने वाले हैं, अभी ये TOMO की टेस्ट पास करेंगे क्योंकि वो 500 दे के किसी एकेडमी को ज्वाइन कर लिया है। सो दैट इज़ नॉट द वैलिड वे। और यहाँ इस तरीके से कोई एग्ज़ाम अच्छे से पास नहीं कर सकते। अगर पास हो जाएगी भी तो 40, 42 और 45, 50 मार्क्स से ज़्यादा नहीं जाएंगे आप, और यू कैंट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। सो आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे इन चीज़ों से बचें ज़रा। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, जो दूसरी एरिया है यहाँ पे हमारी मदर टंग और सोशल स्टडीज़ की। अब मदर टंग के लिए भी आपको ग्रामर पढ़ना लाजमी पड़ेगा, आपको सिंधी ग्रामर को कवर करना पड़ेगा।
और सिंधी ग्रामर को कवर करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को कवर कर लिया, आप कॉन्सेप्चुअली वहाँ पे क्लियर हैं, तो आप सिंधी ग्रामर के लिए कोई सिंधी ग्रामर का अच्छा सा कोई किताब ले लें और वहाँ से जस्ट आपको 5 दिनों में इस सब्जेक्ट को आप कवर कर सकते हैं, बशर्त आपकी जो अंग्रेज़ी है वो इंग्लिश ग्रामर है वो आपकी अच्छे से कवर हुई है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर और सिंधी ग्रामर तकरीबन सिमिलर है, 70, 80, 90% वो सिमिलर है। सिर्फ रूल्स थोड़े बहुत चेंज है या फिर नाम आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से कवर कर लिया तो आप सिंधी को ईज़िली कुछ दिनों में, 1 हफ़्ते के अंदर कवर कर सकते हैं और उसको नोट्स बना के आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। स्पेशली जब आपका एग्ज़ाम है तो उन दिनों में ज़्यादातर आपको इसको फोकस करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आता है सोशल स्टडीज़ का सवाल। सोशल स्टडीज़ के भी तकरीबन अगर 50 सवाल का पेपर है तो 5 सवाल आएंगे, और अगर 100 का है तो ज़्यादातर एसपीएससी का तो 50 सवाल का ही पेपर होता है और 100 मार्क्स होते हैं उसके, हर सवाल पे 2 मार्क्स होते हैं। तो उस लिहाज से सोशल स्टडीज़ के 5 सवाल आ सकते हैं। और अभी आई वुड रिकमेंड यू वर्ल्ड मैप के लिए आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वर्ल्ड मैप पढ़ें, और वर्ल्ड मैप इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर कवरिंग जीके को कवर करने के लिए, सोशल स्टडीज़ को कवर करने के लिए, आप जियोग्राफी को कवर करने के लिए वर्ल्ड मैप पढ़ें। ऑर्गेनाइजेशन, सीज़, गल्फ, बे, ओशियंस, रिवर्स, माउंटेन्स, माउंटेन रेंजेस, पीक्स, क्रीक, बे, बाइट, स्थमस, स्ट्रेट, ओशियंस, माउंटेन रेंजेस, डेजर्ट्स, रिवर्स, जो तमाम जियोग्राफी के रिलेटेड चीज़, सी पोर्ट्स, ये कैपिटल सिटीज़, ये आपकी सब चीज़ें कवर हो जाएंगी वंस यू कवर वर्ल्ड में। वंस यू स्पेंड 2 to 3 months, 2 से 3 महीने अगर आप अच्छे से रोज़ 2-3 घंटे वर्ल्ड में पे लगाएंगे, यकीन जानिए आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन, आपके तमाम जो जीके के इम्तिहानात है 1 पेपर एमसीक्यूज़ के, जहाँ पे सोशल स्टडीज़ आती है, वहाँ पे जो जनरल नॉलेज आती है, तो वो आपका कवर हो जाएगा और आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो है आपकी कारवान सीरीज़ या जो कॉपी पेस्ट जो किताब है हमारे मार्केट में, हर कोई बस मार्केट में राइटर बना हुआ है, तो इन चीज़ों से आपको रुजू नहीं करना पड़ेगा। तो इस लिहाज से आपकी ये स्टडी होनी चाहिए प्रिपरेशन के लिए। आप क्लास 1 to 8 जो है जनरल साइंस पढ़ें, और क्लास 4 to 8, अगर 1 to 8 जो वैसे हो सके ठीक है, नहीं तो 4 to 8। उसके साथों साथ आप क्लास 3 to 8 मैथमेटिक्स पढ़ें। क्लास 1 to मैट्रिक आप यहाँ पे इंग्लिश पढ़ें। उसके साथों साथ यहाँ पे आप कंप्यूटर के, जब हम बात करें तो कंप्यूटर के लिए क्लास 9 का जो है वहाँ पे एक दिया हुआ है, 2-3 सालों से अभी सिंटेक्स्ट वालों ने किताब पब्लिश किया है, वो आप अच्छे से पढ़ें। आपको कोई थोड़े दिन लगेंगे, लेकिन आपको उसको अच्छे से रीडिंग करनी है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, अच्छे से एमसीक्यूज़ निकालने हैं और एक्सरसाइज हल करने हैं, तो आपका ये भी पोर्शन वहाँ से कंप्यूटर साइंस का भी हल हो सकता है ईजीली। इतना कोई बड़ा मुश्किल नहीं है अगर आप मेहनत करेंगे तो। उसके बाद इंग्लिश की बात है तो वो आपको मैंने बताया क्लास 1 to मैट्रिक आप यहाँ पे अच्छे से प्रिपरेशन करें। जस्ट रीडिंग नहीं करनी अच्छे से, अदरवाइज़ ये जो फार्मूला है आपका, जो आप लोग करते हैं जस्ट रीडिंग करके बस समझते हैं कि हो गया, ऐसे नहीं हो सकता, तो आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। उसके साथ जो मदर टंग का मैंने फार्मूला आपको बताया वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और ये चीज़ें आप डील कर सकते हैं अच्छे से। एक और बात मैं आपको ऐड करता जाऊँ साइंस के हवाले से, जनरल साइंस जैसे मैंने बताया, अब आप ये सोचेंगे कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के अलग अलग सवालात भी आएंगे, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम अगर आप क्लास 4 से 8 तक साइंस, जनरल साइंस अच्छे से कवर कर जाएंगे तो आपकी जो साइंस है वो ज़्यादातर यहाँ पर कवर हो जाएगी। हाँ, मैट्रिक 9 मैट्रिक से भी सवालात आएंगे, लेकिन ज़्यादातर जो सवालात आएंगे क्लास 3, 4 से लेकर 8 तक, और आपकी जो स्कोर है, आपका जो स्कोर है वो तकरीबन यहाँ से मेंटेन हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप क्लास 9 और मैट्रिक का जो तमाम सब्जेक्ट्स हैं वो भी लाज़िमन करें। क्लास 9 और मैट्रिक के भी जो मैथमेटिक्स है, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं तो वो आप लाजिम करें इफ़ यू कैन मैनेज। अदरवाइज़ आपके पास टाइम कम है तो आप कम से कम क्लास 8 तक सारे सब्जेक्ट अच्छे से डील करें, और मैथमेटिक्स का जैसे मैंने आपको बताया वो भी अच्छे से कवर करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टेस्ट आपके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। अदरवाइज़ जो रट्टाफिकेशन है, रट्टे मार के हमारे दोस्तों ने रट्टाफिकेशन जो है ये फार्मूला आप ना अपनाएं और 500 वाले अकेडमीज़ के चक्कर में ना पड़ें। दे कैन ओनली टेक यू टू द फूल्स पैराडाइज, आपको हमकों की जन्नत में ले जा सकते हैं कि आप बस अब हमारी अकेडमी ज्वाइन करें 1000 रुपये में और 1 महीने के फुल कोर्स, बस वो लिखेंगे फुल कोर्स। भाई आप समझेंगे फुल कोर्स मतलब भाई बंदा फुल हो जाएगा नॉलेज से और बस हवा में कोई
फ्लाई करेगा। तो ये दैट्स नॉट द वैलिड वे टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जामिनेशन। टाइम लगता है, अच्छी स्टडी फॉलो करनी पड़ती है और अच्छे किताबों और अच्छे तरीक़ेकार से आपको पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ इट्स नॉट पॉसिबल टू क्वालिफाई एनी एग्जामिनेशन। STH का जो इम्तिहान था वो भी एक टेक्निकल था, लेकिन उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 40% पॉलिसी लाई थी, फिर हमारे दोस्त जो है टीचर बने थे। अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वर फेल, हमारे मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वो फेल थे। हम थोड़े लोग थे जो टेस्ट को पास किया अच्छे स्कोर से, और शुरुआती फर्स्ट पॉलिसी के तहत हम टेस्ट को ग्रेप किया हमने। लेकिन जो बाद में गवर्नमेंट ने दी ज़्यादा रिलैक्सेशन दी 40% मार्क्स के लिहाज से, तो तब हमारे तमाम दोस्त जो हैं वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन गए और वो टीचर्स बन गए, अदरवाइज़ इट्स नॉट पॉसिबल। और एक और बात जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में है वो ये है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ के 0.5 जो है नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे आपके रट्टे शट्टे या धुक्के शुक्के नहीं चलेंगे, यहाँ पे आपको अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि टेक्निकली यहाँ पे डील करना पड़ेगा क्वेश्चन के साथ। अगर आप 10 सवाल गलत कर जाते हैं, आपके 3-4 मार्क्स यहाँ पे कट जाएंगे। तो इस लिहाज से आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो आप रट्टे शट्टे मत लगाएं। SPSC का एग्ज़ाम है, कोई 40 मार्क्स से पास इम्तिहान नहीं है। यहाँ पे मिनिमम आपको 55% स्कोर जो है वो मेंटेन करने पड़ेगा, और 55% वो भी ऐसे नहीं विथ नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है, और 55% मेंटेन करना कोई आसान बात नहीं है यहाँ पे। और इसलिए आप अच्छे से प्रिपेयर करें और इन शॉर्टकट कीज़ को अप्लाई मत करें, वो सिर्फ कंप्यूटर में ही अप्लाई कर सकते हैं आप इम्तिहान के लिए। हाँ, स्मार्ट स्टडी लाजिम करें। स्मार्ट स्टडी का मैं मुखालिफ नहीं हूँ, स्मार्ट स्टडी का एक अलग रुझान है, वो आप ज़रूर करें स्मार्ट स्टडी। और जो हार्ड स्टडी है वो भी करें, लेकिन जो शॉर्टकट कीज़ हैं, कंट्रोल P और कंट्रोल C और कंट्रोल P, या कंट्रोल C और कंट्रोल V, जो हमारे दोस्त कंट्रोल C लगा के कॉपी करके फिर कंट्रोल V लगा के पेस्ट कर लेते हैं, समझते हैं बस भाई हो गया। दैट्स नॉट द वैलिड फार्मूला, दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन। तो क्राई करने से बेहतर है बिफोर यू क्राई और द स्प्लिट मिल्क यू शुड प्रिपेयर। आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए अच्छे से, और किसी ऑनलाइन एकेडमी या शॉर्टकट वाले जो टीचर हैं, जो ऑनलाइन, मैं इस चीज़ का मुखालिफ नहीं हूँ कि आप ऑनलाइन जो टीचर्स हैं उनका फॉलो नहीं करें, आप भले फॉलो करें, लेकिन वो टीचर्स जो आपको ऑनलाइन अच्छे से पढ़ाते हैं, जो 500 लेके आपको कहते हैं कि भाई हमारा ये ऐप है, इसको ज्वाइन करें, यहाँ पे हम इतने MCQs देंगे, इतने वीडियोस देंगे, दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। आप वहाँ पे बस एक तोता तो ज़रूर बन जाएंगे, लेकिन आप प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर सकते। हाँ, आप पास कर सकते हैं, लेकिन आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो जॉब नहीं मिलेगी। फिर वही बस यही किराया होगा कि गवर्नमेंट को पॉलिसी कम करनी चाहिए, मार्क्स कम करने चाहिए, 33 पे पास करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो चाहिए। फिर सारी ज़िंदगी आपके जो किराएज़ हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन जॉब नहीं मिलेगी। तो इन लोगों के चक्कर में मत पड़ें, मेहनत करें और अच्छा स्कोर हासिल करके जॉब हासिल कर सकते हैं। लास्ट में आपको रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे पेज को भी फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।